लोग के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आत्मबंधुओं, आज हम प्रारंभ करेंगे तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर की एक सीरीज, जिसमें हम तत्व ज्ञान के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि व्हाट इज तत्व, तत्व क्या है। ज्ञानी जन कहते हैं कि तत्व जो शब्द है वो तत् प्लस त्व प्रत्यय से आया है। इसका मतलब होता है वस्तु या पदार्थ। ज्ञानी जन कहते हैं कि तत्व का अर्थ है पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ के स्वरूप को तत्व कहा। हर एक ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि जब तत्व के बारे में जानना है तो भगवान महावीर स्वामी ने यह भी कहा कि पढ़मम नानम तवोदया, पहले ज्ञान बाद में क्रिया। अगर कोई साधक ये नहीं जानेगा कि जीव क्या है, अजीव क्या है, तो फिर किसके ऊपर संयम का पालन करेगा, किसके ऊपर दया का पालन करेगा, किसके ऊपर करुणा का भाव रखेगा। इसीलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि वो ज्ञान को प्राप्त करे। और यहाँ पर ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव है, हर कोई जीव स के पीछे पड़ा है कि संसारी जीव संसार में रह करके सुख की चाहना करता है। तो हम देखते हैं कि जब संसार में सुख की चाह है और यही सुख की चाह व्यक्ति को क्या करता है कि जहां पर अज्ञान है और जहां पर मोह है। अब अज्ञान का मतलब आप क्या बोल सकते हो कि इग्नोरेंस भी हो सकता है, केयरलेसनेस भी हो सकता है, या जो साधक को जिस तरह का वस्तु का स्वरूप जैसा समझना चाहिए था वैसा न मानना, वो भी अज्ञानता के अंदर आता है। और मोह में राग और द्वेष, ये दो चीजें आती है, अटैचमेंट एंड अवर्शन। और जहां जहां राग है, जहां जहां द्वेष है, अटैचमेंट अवर्शन के कारण से कर्मों का बंधन होता है। और यही कर्मों के कारण से जीव संसार के अंदर भटकता रहता है, परिभ्रमण करता है। तो हर कोई साधक ये चाहता है कि वो सुखी रहे, सुख की चाहना करता है, लेकिन वो व्यक्ति इंद्रियों के विषय सुख के अंदर रत रह करके, इंद्रियों के विषयों में डूब करके वो मन में ये चिंतन करता है कि शरीर के लिए जो सुख का आभास हो रहा है, उसी आभास को वो सच्चा सुख मान रहा है। वास्तव के अंदर वो सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मिक सुख है। और आत्मिक सुख हमको कहाँ से मिलेगा? आत्मिक सुख हमको ज्ञान से प्राप्त होगा। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा कि प्रभु की जो जिन वाणी है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम चिंतन मनन करेंगे, तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब ज्ञान प्राप्त करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये जानेंगे। अब कोई साधक ज्ञान को प्राप्त करेगा तभी उसके मन में दृढ़ श्रद्धान प्राप्त होगी। ज्ञान नहीं तो श्रद्धान नहीं, और श्रद्धान नहीं तो आचरण पक्ष भी शुद्ध हो नहीं पाता है। अगर चारित्र को शुद्ध बनाना है, आचरण पक्ष को शुद्ध रखना है, तो उसका श्रद्धान, उसका सम्यक दर्शन शुद्ध होना चाहिए। और सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संसारी जीव जो है, वो जीव कैसे आगे बढ़ सकता है ज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञानी जन ने कहा कि संसार में मुख्य रूप से दो ही तत्व है। कौन से दो तत्व है? जड़ और चेतन। सिंपल भाषा में बच्चे स्कूल में भी सीखते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। और ऐसा कह दो कि संसार में दो ही तत्व, जीव तत्व और अजीव तत्व। संपूर्ण सृष्टि के अंदर ये दो ही तत्व है जो बाकी सभी तत्वों को जन्म देता है, बाकी सारी चीजों को जन्म देता है। तो जो जीव तत्व है, जो चैतन्य है, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे कि दो प्रकार के जीव है, एक संसारी और एक सिद्ध। जिन्होंने अपने कर्मों को क्षय कर दिया वो सिद्ध है, और जिनके कर्म सारे अभी बाकी है, जो संसार में रहते हैं, और ऐसे संसारी भी है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं,
साध्य को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, वो भी सारे संसारी के कैटेगरी में आते हैं। और पुनः ये संसारी जीव का अगर डिविजन किया जाए तो स्थावर और त्रस, ये दो प्रकार के जीव बताए गए। और इसे समझने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इमोबाइल लिविंग बीइंग्स, इमोबाइल, एंड त्रस जो है वो मोबाइल, यानी संसार के अंदर जो भी जीव है जो त्राण उत्पन्न होने पर या कष्ट उत्पन्न होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं, चल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? त्रस, मोबाइल लिविंग बीइंग्स, जो मूव कर सकते हैं। और ऐसे जीव जो त्राण उत्पन्न होने पर, पीड़ा उत्पन्न होने पर, कष्ट उत्पन्न होने पर भी वो अपने स्थान से नहीं जा सकते हैं, दे कैन नॉट मूव, दे आर कॉल्ड इमोबाइल लिविंग बीइंग्स, जिनको आगम की भाषा में स्थावर कहते हैं। तो ये जीव तत्व का डिविजन। अब हम जानेंगे, सबसे पहले फंडामेंटल्स को जानने के लिए हम कहाँ रहते हैं और हमारा अस्तित्व कहाँ पर है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर सन के इर्द गिर्द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ज्ञानीजन कहते हैं कि हम इस लोक के अंदर रहते हैं। 14 रज्जु लोक इसे कहा जाता है। इसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मोनोग्राम आपने बहुत जगह पर देखा होगा, इसे जैन मोनोग्राम भी कहते हैं। ये जैन मोनोग्राम, जिसके अंदर आपको ये जानना है कि ऊपर का जो हिस्सा है इसे ऊर्ध्वलोक कहते हैं, अपर पार्ट, ये अधोलोक, नीचे का हिस्सा लोअर पार्ट, और मिडिल पार्ट है जिसे मध्य लोक भी कहते हैं, तिरछा लोक भी कहते हैं। और ये जो अधोलोक है, लोअर एस्टेट है, वहां पर 7 नरक है, और बीच में जो मध्य लोक है यहाँ पर मनुष्य, तिर्यंस आदि रहते हैं तिरछे लोक में। और ऊपर जो अपर पार्ट है, ऊर्ध्व लोक है, यहाँ पर देवगति के जीव रहते हैं, और ये ऊपर का जो है वो सिद्धशिला है। और ये एक रज्जु जितना जो डिस्टेंस है, इसे, इस नाड़ी को त्रस नाड़ी कहते हैं, क्योंकि इसी नाड़ी के दौरान त्रस जीव मौजूद रहते हैं। बाकी सारे सूक्ष्म जीव लोक के सारे कोने में, लोक के अदर पार्ट्स में सूक्ष्म जीव रहते हैं। इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं संपूर्ण लोक के अंदर सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। जैसे काजल की डिबिया में काजल ठसाठस भरा हुआ रहता है, एक भी स्थान, एक भी जगह उस काजल की डिबिया में खाली नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण लोक के अंदर सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे पड़े रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस त्रस नाड़ी में त्रस जीव रहते हैं। नारकी के जो नेरिय हैं वो नरक गति के अंदर इस त्रस नाड़ी के लोअर पार्ट में रहते हैं। मध्य लोक में मनुष्य, तिर्यंस आदि रहते हैं, देव भी रहते हैं, वाणिवेंतर जाति के देव आदि। और देवगति में देवलोक के 9 लोकांतिक, 9 ग्रैविक आदि, ये आगे के बोलों में जब आप सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और जो जीव साधना करके, चारित्र धर्म अंगीकार करके मोक्ष की ओर चले जाते हैं तो वो सिद्धशिला में अवस्थित हो जाते हैं, जो लोक का अग्रभाग है। तो ये लोक है। इस लोक के बाहर जो एरिया है वो अलोक कहलाता है। ये पिक्चराइजेशन समझने के लिए अलोक मैंने यहाँ लिखा है, बट ये अलोक इतना छोटा नहीं है, इट इज वेरी वेरी वास्ट। तो हमको ये सारी चीजें जानने के बाद हम फंडामेंटल में सबसे पहले हम जानेंगे, आपने ये जाना कि हम यहाँ मध्यलोक में रहते हैं, ये नरक के जीव यहाँ रहते हैं, देवलोक के देव देवी यहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने जीव की ये जो गमनागमन की क्रियाएं है, जीव मर करके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए फंडामेंटल्स में सबसे पहले गति के बारे में बताया। तो पहला बोल क्या है? गति चार। तो गति चार कौन कौन सी है? नरक गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति और देव गति। तो हम इन 4 गति के बारे में हम जानेंगे। गति किसे कहना? गति के अनेक अर्थ है। नॉर्मल भाषा में अगर चिंतन किया जाए तो गति का मतलब होता है गमन करना, दूसरा अर्थ होता है चलना, तीसरा अर्थ है जीव एक स्थान से यानी एक भाव से
दूसरे भाव में जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर दूसरे स्थान में जाना, गति का मतलब ये भी होता है। और आगम की भाषा में अगर चिंतन किया जाए तो कर्म 8 प्रकार के हैं, जिसमें एक कर्म का नाम है नाम कर्म। इन सब के बारे में भी डिटेल से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। नाम कर्म एक ऐसा कर्म है जिससे शरीर की संरचना कैसे होती है, शरीर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को, बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, कौन सी इंद्रिया कहाँ लगनी है, और साथ में हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, हमारे बॉडी के अंदर जो जो भी पार्ट्स है, सिस्टम्स है, इन सब का व्यवस्थित रूप से जहाँ जैसे लगना है, बॉडी का बोन स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे रहना है, ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला कौन है? नामकर्म। अगर शुभ नामकर्म है तो हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो सब व्यवस्थित रहते हैं। और अगर अशुभ नामकर्म है तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो इसी नामकर्म के अंदर एक नामकर्म की प्रकृति है गति नामकर्म। तो गति नामकर्म के उदय से जीव जिस गति को, जिस स्थान को प्राप्त करता है, जिस स्टेट को प्राप्त करता है, उसे गति कहा। तो गति 4 प्रकार की है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। सबसे पहले हम जानेंगे पहली गति के बारे में, जिसका नाम है नरक गति। नरक गति किसे कहना? ये अधोलोक में जो नरक है, अब शब्द है नरक, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, न अर्क। न का मतलब क्या है? नहीं। अर्क का मतलब है सूर्य। ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसे जीव जो अपने अशुभ कर्म के उदय से संपूर्ण रूप से तीव्र असाता कर्म का असाता रूप में फल भोगने के लिए जिस स्थान में जाता है वो नरक है। और दूसरा अर्थ ये भी कहा जाता है कि जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, अंधकार है, घोर अंधकार है, अज्ञानता है, उसे नरक कहा। और तीसरा अर्थ ये भी हो सकता है, अर्क का मतलब सूर्य का प्रकाश तो है ही, दूसरा है सुख का प्रकाश, यानी जहां पर सुख का कोई कनेक्शन नहीं है, जहां पर सुख कहीं भी दिखाई भी नहीं देता है, ऐसे स्थान को क्या कहा? नरक कहा। और यह भी कहा कि नरक वो है जहां पर 3 प्रकार की वेदनाओं को भोगना पड़ता है। अब हम जानेंगे वो 3 प्रकार की वेदना कौन कौन सी है। 3 प्रकार की वेदना में सबसे पहले है क्षेत्रकृत वेदना, मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। दूसरा है देवकृत वेदना, वेदना जो देवों के द्वारा दी जाती है, जो परमाधामी देवों के द्वारा दी जाती है, ये तीसरी नारकी तक रहता है। और तीसरा है परस्पर कृत वेदना। परस्पर मतलब एक दूसरे खुद ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कलह करते हुए वेदना देते रहते हैं, तो इसे क्या कहा? परस्पर कृत वेदना। क्षेत्रकृत वेदना जो है ये 10 प्रकार की है। याद रखने का टेक्निक है, जैसे हम जिस संसार में अभी रहते हैं, जहां हम रह रहे हैं मनुष्य लोक में, तीर्थ लोक में, यहाँ पर भी बहुत सारी वेदना है कि नहीं? हम जब घर में रहते हैं या आप जब स्कूल जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, या कहीं भी व्यापार हो, बिजनेस हो, और अभी कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आप देखते हैं कि आपका बिजनेस मंदी चल रहा है, देयर इज नो बिजनेस एट ऑल, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो कुछ भी बिजनेस हो ही नहीं पा रहा है। तो आप बहुत सारी वेदनाओं को, बहुत सारे डिफिकल्टीज को सहन कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जितने डिफिकल्टीज, जितनी तकलीफें आप यहाँ देख रहे हैं, इससे इनफाइनाइट टाइम्स, इससे अनंत अनंत गुना तकलीफ, वेदना नरक गति में है। और ये जीव इससे कई गुना ज्यादा तकलीफ, वेदना नरक गति में भोग करके आया है। इसीलिए इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना,
डिप्रेशन में नहीं जाना, टेंशन नहीं करना, मन में यही चिंतन करना कि जैसा मेरा कर्म है, मेरे कर्मों में मैंने जैसे कर्म किए हैं वैसा मुझे भोगना पड़ेगा, अगर निकाचित कर्म हो। और अगर निदित कर्म हो या हल्के कर्म हो तो मैं पुरुषार्थ ऐसा करूं जिससे मेरे कर्म क्षय हो जाए। असाता वेदनीय कर्म के कारण से जो शरीर में वेदना होती है उसे मैं साता वेदनी में कैसे ट्रांसफर करूं। और ज्ञान सीखने का एक और बेनिफिट ये है कि हम जान पाते हैं कि किसके कारण से क्या डिफिकल्टीज आ रही है और कैसे मैं धर्म करते हुए अपने कर्मों को हल्का कर सकूं। अभी जो दौर हम फेस कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर हम नरक की यातना के बारे में चिंतन करें या तिर्यंच गति में पशु पक्षी जो मूक प्राणी अपने कष्टों को सहन करते हैं उनके कंपैरेटिवली मनुष्य को इतनी तकलीफें, इतने कष्ट होते नहीं हैं। तो हम जानेंगे कि वो 10 प्रकार के क्षेत्र वेदना कौन कौन सी है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट ऐसा कैसा है जिसकी वजह से ही जीव को दुख होता है, तकलीफ होती है। आप देखो, आप घर पे सेफ हो, आपका एनवायरनमेंट अभी भी अच्छा है, धर्म आराधना कर सकते हो, साधना कर सकते हो, लेकिन नरक गति में वहां का एनवायरनमेंट इतना कष्टदायी है कि सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 10 प्रकार में हम जानेंगे अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत शीत, अनंत उष्ण, अनंत ज्वर, अनंत खुजली, अनंत रोग, अनंत अनाश्रय, अनंत भय, यहाँ पर बीच में एक और है जो मैं लास्ट में लिख रही हूं, अनंत शोक। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस सिचुएशन में भी लोग जो गरीब है, जिनके पास कमोडिटीज नहीं पहुंच पा रही है, वो भी भूख से मर रहे हैं। लेकिन नरक गति में उससे अनंत अनंत गुना भूख को सहन करना पड़ता है। अनंत भूख, अनंत प्यास, यानी जन ये भी कहते हैं कि वहां पर जो वैतरणी नदी है वहां पर तेजाब से भी ज्यादा तीक्ष्ण वहां का जल होता है। और नरक के जो जीव होते हैं उनकी जो बॉडी है वो अशुभ पुद्गलों से बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी है रक्त मांस आदि से बनी हुई है, लेकिन नारकी के जीवों के बॉडी वैसी नहीं बनी हुई रहती है। उनका जो शरीर है वो वैक्रिय शरीर कहलाता है। जैसा मर्क्यूरी होता है, पारा होता है जो मिलता है और बिखरता है, ठीक वैसे ही उनका जो वैक्रिय शरीर है उससे वो अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अशुभ पुद्गलों से वो बना रहता है शरीर। तो ऐसे जब एसिड से भी ज्यादा तीक्ष्ण वो जल होता है तो शरीर क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जब वो प्यास लगती है, पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्यास बुझती नहीं है, बिकॉज द एनवायरमेंट इज सच दैट they cannot get that satisfaction out of whatever sufferings they are undergoing. तीसरा है अनंत शीत। कहते हैं कि अगर कोई नारकी के नेरिय को नरक से निकाल करके हिमालय पर्वत की चोटी पर बिठा देवे तो भी वो उस क्षण के लिए बहुत सुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि उससे अनंत अनंत गुना ठंडी शीत कहाँ है, नरक गति के अंदर है। और ये भी कहते हैं कि जैसे नारकी के नेरे को उठा करके मरुभूमि में यानी डेजर्ट के अंदर तपती बालू रेत के ऊपर अगर बिठा देंगे तो भी उनको सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि उससे अनंत गुना गर्मी कहाँ है, नरक गति में है। अनंत ज्वर, शरीर के अंदर इतना ज्वर, इतना फीवर। अभी अगर टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट या 101, 102 हो जाता है, 104 हो जाता है तो भी हम पैनिक करते हैं, क्योंकि बॉडी का इतना टेम्परेचर हम सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन नरक गति में उससे कई गुना ज्यादा ज्वर होता है। और ज्वर से मुक्त होने के लिए, बॉडी का फीवर डाउन करने के लिए ज्ञानी जन कहते हैं, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जब यतियों से चर्चा कर रहे थे, चर्चा के दौरान उन्होंने जो साहित्य जीता था उन साहित्यों में से एक साहित्य में ज्वर का छंद यानी ताव का छंद भी उपलब्ध था।
और वो ताओ का छंद आपको भी अवेलेबल करवाया गया है। हमारे ही इस यूट्यूब चैनल में ताओ का छंद है। अगर आपको कभी फीवर हो जाए या कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे तो उस ताओ के छंद को 7 टाइम्स पढ़ने से आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। धार्मिक होने के माध्यम से आपके भीतर जो असाता है वो असाता साता में बदल जाती है। तो इट इज लाइक अ थेरेपी थ्रू मंत्रास वेयरइन यू कैन एक्चुअली कट डाउन योर टेम्परेचर। तो यहाँ पे नरक गति में कोई सोल्यूशन नहीं है, जो है उसको भोगना ही पड़ता है। अनंत ज्वर, अनंत खुजली, अनंत रोग, बहुत सारे बॉडी में रोग है। वहां पे इम्यूनिटी डेवलप करने का या कोई भी सोर्स नहीं है। अभी आपके पास बहुत सारे सोर्सेस है जिससे आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने आत्मबल को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म का फायदा है, मनुष्य जन्म का बेनिफिट है, और मनुष्य जन्म को ही श्रेष्ठ इसीलिए बताया गया दैट आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वहां पर नरक गति में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो नहीं पाता है। लेकिन अगर कोई सम्यक्ति जीव हो नरक गति में तो वो क्या सोचता है कि मैंने पूर्व भाव में कोई ऐसे कर्म किए जिसके कारण से मुझे नरक गति में जाना पड़ा। तो सम्यक्ति जीव वहां पर संभाव पूर्वक उसे सहन करता है, और संभाव पूर्वक सहन करने के कारण से जो वेदना है उसमें थोड़ा सा अकाम निर्जरा हो जाती है और नए कर्म का बंधन नहीं हो पाता है। लेकिन जो कर्म बांधे हैं उनको तो भोगना पड़ता है नरक गति में। उसके बाद आता है अनंत शोक। अनंत शोक का मतलब है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के परिणाम परस्पर लड़ते रहते हैं। देवता भी, परमाधामी देव भी याद दिलाते रहते हैं, पूर्व भव में तुमने इतना इंटरेस्ट ले करके, खुश हो करके, प्रसन्न हो करके तुमने पाप किया, और उसी के कारण से तुम अभी उसको फल के रूप में तुम अभी भोगते रहो। ऐसे परमाधामी देव अनंत कष्ट देते हैं, अनेक प्रकार की वेदनाएं यातनाएं देते हैं। तीसरी नरक तक परमाधामी देवों के द्वारा वेदना दी जाती है, क्योंकि तीसरे नाती तक ही परमाधामी देव वहां पर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आता है अनंत अनाश्रय। अब अगर आपका कोई आश्रय छीन लेता है तो आपको कितनी इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है। ठीक वैसे ही वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई आश्रय नहीं है, अनाश्रय, अनंत अनाश्रय, जिसकी वजह से वो जीव बहुत ही दुख का अनुभव करते हैं। और अंतिम में आता है अनंत भय। ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में ये भय ही है जो नुकसान पहुंचाता है। अब जितने लोग कोरोना के कारण से मर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग भय से मर रहे हैं। फियर इज एक्चुअली क्रिएटिंग मोर डेथ देन द एक्चुअल डिसीज। तो इसलिए भयभीत नहीं होना है, सावधानी रखनी है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है जिससे आप अभय हो सको। अगर आपको निर्भय होना है, आपको अभय होना है, तो सबसे सिंपल ट्रिक है कि आप दूसरे जीवों को अभयदान दो। ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करो, जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करो, क्योंकि 4 कारणों से जीव नरक गति में जाता है। वो 4 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है महाआरंभ। आरंभ का मतलब है हिंसा। महाआरंभ, महापरिग्रह, मूर्छा भाव रखना, परिग्रह रखना यानी लोभ की वृत्ति रखना, संग्रह वृत्ति रखना, आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसलिए बहुत सारा इकट्ठा करके रख लिया, अटैचमेंट रख लिया, आसक्ति रख ली, ममता भाव रख लिया, मूर्छा भाव रख लिया कि ये मेरा है, मेरा है, तेरा, मेरा, ये सारी चीजें क्या करती है, कहाँ ले जाती है? नरक गति में ले जाती है। तीसरा कारण बताया है भगवान ने, महाआरंभ, महापरिग्रह, और उसके बाद पंचेंद्रिय वध, और चौथा बताया है मद्य मांस का सेवन करना। पंचेंद्रिय का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 इंद्रिय है, जैसे गाय, कुत्ता, घोड़ा, बैल, सिंह आदि जितने भी 5 इंद्रिय वाले जीव है, और मनुष्य ये भी 5 इंद्रियों के अंदर आते हैं क्योंकि उनके भी 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो ये पंचेंद्र की हिंसा करना, पंचेंद्र का वध करना। जैसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गायों को, मूक पशुओं को स्लॉटर हाउसेस में बेच देते हैं, स्लॉटर हाउसेस में उनकी हिंसा करते हैं, बुचड़ी करते हैं। वो कहाँ जाने का कारण है? नरक गति के अंदर जाने का एक कारण है। और चौथा कारण है मद्य मांस का सेवन करना, व्यसनों के अंदर डूबे रहना।
जिसकी वजह से भी जीव कहाँ चला जाता है, नरक गति में चला जाता है। तो इन 4 कारणों से बचने का प्रयास करना, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मद्य मांस का सेवन, इन 4 कारणों से अगर हम दूर रहेंगे तो हम नरक गति से बच सकते हैं और मन में कभी भी किसी भी जीव के प्रति क्रूर भावना नहीं रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो नरक गति के बारे में है, जिसमें हमने देखा कि कितने प्रकार की वेदना है, क्षेत्रकृत वेदना, देवकृत वेदना, परस्पर कृत वेदना, और क्षेत्रकृत वेदना में हमने 10 प्रकार की वेदनाओं को देखा, और नरक गति में जाने के 4 कारणों के बारे में भी हमने चिंतन किया। और इसका आशय क्या है कि हर कोई जीव कभी ऐसे क्रूर भावना में रहता है, रौद्र ध्यान में रहता है और मन में भाव से भी ये चिंतन कर लेता है कि उसको तो मैं जान से मार दूं। अगर ऐसी भावना भी रखते हैं तो भी वो कहाँ जाने का कारण है, नरक गति में जाने का कारण। केवल शरीर से ही नहीं, मन से या वचन से भी ऐसी भाषा, ऐसी भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए, जो ये 4 कारण है। किसी के पास बहुत सारा कुछ भी परिग्रह नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, घर इतना आराम समारंभ नहीं है, लेकिन मेंटली वो कल्पना करता है और उसके मन में आसक्ति रहती है, लालसा रहती है कि मुझे इतना सोना चाहिए, मैं इतना इकट्ठा करूं, दिन रात सपने में भी वही देखता रहता है, तो भी वो व्यक्ति, वो जीव कहाँ जा सकता है, नरक गति में जा सकता है। तो इसीलिए हमको इन सब कारणों से मन, वचन, काया से बचना चाहिए। दूसरी गति की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी गति है तिर्यंच गति। तो हम जानेंगे जो तिरछे लोक में जीव रहते हैं, वो तिर्यक लोक में जो रहने वाले जीव है वो तिर्यंच कहला सकते हैं। दूसरा शब्द, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो, वो क्या कहलाते हैं, तिर्यंच कहलाते हैं। इस तिर्यंच गति में कौन कौन आते हैं, पशु, पक्षी और भी बहुत सारे जीव आते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि तिर्यंच गति के अंदर जो जीव होते हैं उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसका मतलब, टेढ़ा मेढ़े का मतलब क्या होता है, भले ही वो स्ट्रेट हो, लेकिन जनरली ह्यूमंस के कैसा होता है स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिकल, लेकिन पशुओं का, मोस्ट ऑफ द पशुज क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल। तो जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो, क्योंकि पूर्व भाव में कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े काम किए होंगे जिसकी वजह से शरीर क्या हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्योंकि कर्म जैसे करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो सिंपल है कि अगर पूर्व भाव में कोई टेढ़ा मेढ़ा काम किया है, ऐसे कौन से 4 कारण से जीव तिर्यंच गति में चला जाता है। 4 कारण देखेंगे। सबसे पहला है माया। माया का मतलब होता है कपट करना। दूसरा है गूढ़ माया। गूढ़ माया यानी माया करते हुए और मायाचार का सेवन करना, बहुत गहराई से डीपली किसी को चीट करना, बिट्रे करना, धोखा देना, मायाचार का सेवन करना, कपट करना। तीसरा है माया, गूढ़ माया, झूठ बोलना, झूठा या खोटा माप तोल करना। बहुत से ऐसे साधक भी होते हैं जो मन में ये सोचते हैं, या कंपटीशन के साथ तपस्या करते हैं, ज्ञान ध्यान सीखते हैं, तो मन में ये सोचते हैं कि अगर मैं उसके जैसे ही करूं तो उससे ज्यादा मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, तो छुपाने का काम करते हैं, मायाचार का सेवन करते हैं, कपट करते हैं। और स्कूल्स कॉलेजेस में भी बच्चों के अंदर ये थोड़ा सा मायाचार का सेवन हम देख सकते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि ये मेरा क्लासमेट मेरे से आगे ना निकल जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, कपट करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको पूछा जाए कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई है क्या, तो वो क्या करते हैं, वहां पर मायाचार का सेवन करते हैं, कपट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरी तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से मायाचार का सेवन होता है, एट अ स्मॉल स्केल, एट अ लार्जर स्केल ऑल्सो। बिजनेस के अंदर भी बहुत ज्यादा माया कपट होता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपने बिजनेस में तरक्की करने के लिए, दूसरों की टांग खींचने के लिए भी बहुत सारे प्लान्स प्लॉट किए जाते हैं। वो सब किस में आता है, माया, गूढ़ माया में आता है। और तीसरा कारण है झूठ बोलना। अगर झूठ बोलते हैं और फिर प्रसन्न होते हैं, झूठ बोल करके दूसरों को कष्ट उत्पन्न कराते हैं, दूसरों को मरने के जैसा दुख हो,
वो क्या कहलाता है, झूठ बोलने से तिर्यंच गति के कर्मों का बांधना हो जाता है। चौथा है झूठा माप तोल करना। जैसे प्रोविजन स्टोर्स के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं या सब्जी मंडी में आप सब्जी खरीदने जाते हो, तो 1 किलो की सब्जी आपने ऑर्डर किया, लेकिन वो क्या करते हैं, कपट करके, झूठ बोल करके, मायाचार का सेवन करके आपको चीटिंग करते हैं कि वहां जो बैलेंसिंग मशीन होती है, जो तोलने का होता है, पुराने जमाने में बाट होता था और तोलने के लिए ताकड़ी होती थी, तो उस ताक के अंदर वो क्या कर देते थे, मैग्नेट लगा करके नीचे तोल में हेर फेर कर देते थे। लेकिन आजकल डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी होते हुए भी बहुत से लोग मायाचार का सेवन करते हैं और लोगों को पता नहीं चले, इस तरह से उनको बातों में गुमराह करके वेट के अंदर हेर फेर कर देते हैं। तो वो भी क्या है, झूठा मापतोल करना। और उसके पीछे मेन कारण क्या है, कपट है। कपट के कारण से वो झूठा मापतोल कर रहा है, इसीलिए वो तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण में से एक कारण बन जाता है। तो हमको ये सावधानी रखनी है कि थोड़ा सा छोटा मोटा लोभ के कारण से थोड़ा कुछ बचाने से कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। क्यों किसी को कष्ट देना, क्यों किसी को चीटिंग करना, क्यों किसी को धोखा देना, हमको इन सभी चीजों से बचना चाहिए ताकि हम तिर्यंच गति से बच सके। क्योंकि तिर्यंच गति वो गति है जहां पर नरक जितना दुख नहीं, लेकिन देवगति जितना भी सुख नहीं है। तो वो मूक पशुओं के अपनी ही वेदना है, अपने ही कष्ट है, जो किसी को बोल नहीं पाते हैं, किसी को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए नरक गति में या तिर्यंच गति में जाने जैसे कार्य हमको कभी भी नहीं करने चाहिए। तीसरी गति आती है मनुष्य गति। मनुष्य गति किसे कहना, सबसे पहले मनुष्य किसे कहना, कहते हैं मननशीला इति मनुष्य, मननात् करोति इति मनुष्य। क्योंकि जो साधक, जो जीव चिंतन मनन कर सकता है, हे गे उपादेय के बारे में जान करके, जो हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, गे का मतलब होता है जानने योग्य, और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। तो मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो इन 3 के बारे में भी जानता है, समझ सकता है कि मुझे कौन सी चीज को छोड़नी है, कौन सी चीज को समझना है और कौन सी चीज को मुझे अपने जीवन में उतारना है, अप्लाई करना है। इन सभी को जान करके जो छोड़ना है उसे छोड़ देता है, जिनको जानना है उसे जानता है, और जिनको ग्रहण करना है उनको अपने जीवन में अप्लाई कर देता है। उसे क्या कहा, मनुष्य। और ज्ञानी जन ये भी कहते हैं, आजकल साइंटिस्ट भी कहते हैं कि मनुष्य में पावर ऑफ रीजनिंग बहुत अधिक होती है। ही कैन रीजन आउट कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ रीजनिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव रीच्ड टू मार्स, दे हैव रीच्ड टू मून। ये इसी की वजह से देयर आर सो मेनी इन्वेंशंस डिस्कवरीज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ रीजनिंग। मनुष्य वो कर सकता है, लेकिन केवल लौकिक दृष्टि से अगर केवल रीजनिंग को यूज करते हैं तो आत्मा को इतना लाभ कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आत्मा को लाभ होना है तो वहां पर इस पावर ऑफ रीजनिंग को आत्मिक शक्ति की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। यू हैव टू गेट इनसाइड योर ओन सेल्फ, इनर हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ना है तो आत्मिक सुख के लिए आत्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य कहाँ रहते हैं, मनुष्य इस मध्य लोक में रहते हैं, और इस मध्य लोक में भी स्पेशली अढ़ाई द्वीप में रहते हैं। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, और अढ़ाई मतलब 2.5। तो यहाँ पे ज्ञानी जन कहते हैं कि मध्य लोक में असंख्यात समुद्र है, असंख्यात द्वीप है, लेकिन ये अढ़ाई द्वीप ऐसे हैं जहां पर मनुष्य विद्यमान होते हैं। और वो अढ़ाई द्वीप कौन से हैं, सबसे बीच में सेंटर में जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातुकी खंड, फिर समुद्र कालोदरी समुद्र, उसके बाद आता है जो आइलैंड है उसमें आधा हिस्सा
फर्स्ट हाफ में मनुष्य होते हैं और ये फर्स्ट हाफ जो है वो अर्ध पुष्कर, अर्ध का मतलब है हाफ। ये टोटली जो ये वाला है ये पुष्कर द्वीप है, इसमें से हाफ जो है वहां पर मनुष्य रहते हैं, फर्स्ट हाफ। तो 1, 2 और ये आधा, तो ये अढ़ाई द्वीप है जहां पर मनुष्य रहते हैं। और चौथी गति आती है देवगति। देवगति कहाँ है? ऊर्ध्व लोक में है, जहां पर देव अपने कर्मों का साता रूप में फल भोगने के लिए जिस स्थान में जाते हैं उसे देवगति कहा। देव शब्द दिव धातु से बना है, दिव यानी दिव्य, जिनके पास दिव्य रिद्धियां हैं और वो अपने जीवन में साता रूप में ही अपने फल को भोगते हैं। कोई असाता नहीं, इतना कष्ट नहीं है, नरक जितना दुख नहीं है। अधिक सुख को भोगने के लिए जो स्थान बताया जाता है वो देवगति। देवगति में अनेक प्रकार के देव है और मुख्य रूप से 4 प्रकार के देव बताए जाते हैं। भवनपति, 4 टाइप्स ऑफ देव। सेकंड है वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। भवनपति जो भवनों में रहते हैं, वाणव्यंतर व्यंतर जाति के जीव जो हॉन्टेड हाउसेस या कुछ ऐसे पेड़ जिसके प्रति नेगेटिव एनर्जीज प्रोन होते हैं वो वाणव्यंतर जाति के देव। मध्यलोक में भी रह सकते हैं वाणव्यंतर जाति के देव। और 15 परमाधामी देव जो भवनपति के अंतर्गत ही आते हैं वो भवनों में रहते हैं, जो फर्स्ट नारकी के अंदर भी भवन होते हैं और वहां पर वो देव रहते हैं। फिर ज्योतिषी देव। ज्योतिषी कौन है? ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ज्योतिषी देव मतलब जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, जैनिज्म के हिसाब से सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा ये ज्योतिषी देव है। और जो हम सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा वगैरह सब देख रहे हैं, हम सिर्फ उन देवों के विमान देख रहे हैं। विमानों की जो दिव्यता है, उनकी जो रिद्धि है, उनका जो शाइन है, उसकी वजह से हमको वो प्रकाश नजर आता है। तो हम देव को नहीं देख रहे हैं, उनके विमानों को देख रहे हैं। तो ज्योतिषी। उसके बाद ऊपर जो देवलोक है, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवियक, 5 अनंतर विमान, वो सारे के सारे वैमानिक के अंदर आते हैं। इनके बारे में सारा डिटेल्स हम जैसे जैसे जीव अजीव के बारे में और डिटेल में जानेंगे आगे के बोलों में, उसमें हमको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो अभी के लिए फर्स्ट बोल के लिए हमको यही जानना है कि 4 प्रकार के देव होते हैं जो देव गति में त्रसनाड़ी के अंदर रहते हैं और अपने साता रूप फल को भोगने के लिए ही वो देवगति में जाते हैं। पूर्व भाव में कोई शुभ कर्म किए होंगे जिसकी वजह से साता प्राप्त होती है। उनको बहुत सारी देवियां, जो परिग्रहिता देवियां है जो उनकी ही है, और अपरिग्रहिता देवियां ऐसी होती है जिनका वो क्या कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई एक्चुअल पावर नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई किसी की पत्नी है तो वो उसकी खुद की पत्नी है तो वो परिग्रहिता कहला सकती है, और कोई अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है तो वो उसके साथ भोग कर रहा है लेकिन उसकी कोई निजी पावर नहीं है उसके ऊपर। तो ठीक वैसे ही देवगति में भी परिग्रहिता देवियां होती है, अपरिग्रहिता देवियां भी होती है जिनके साथ भोग विलास में देव रत रहते हैं। वहां पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाटक चाटक होते हैं कि वहां एक नाटक कंप्लीट होए, वहां यहाँ पर मनुष्य लोक में बहुत सारी पीढ़ियां व्यतीत हो जाती है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से देवगति में गया हुआ जीव जो सम्यक दृष्टि होता है वो तो अपने आत्मा में रमण करता है, वो संभाव पूर्वक रहता है, धर्म के प्रति रुचि रखता है, लेकिन जो मिथ्यात्वी होता है वो नाटक चाटक के अंदर ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है, देवगति को भी वेस्ट कर देता है। अब ये 4 गति के बारे में हमने जाना, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है इन 4 गतियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? मनुष्य श्रेष्ठ है या नरक गति के नेरिय श्रेष्ठ है या तिर्यंच गति के जीव श्रेष्ठ है या देवलोक के जीव श्रेष्ठ है? ज्ञानी जन कहते हैं कि मनुष्य ही श्रेष्ठ बताए जाते हैं। कारण एक है, नरक गति के जीव जो है वो इतनी असता भोगते हैं, इतना दुख है
कि वहां पर कहीं भी चारित्र धर्म अंगीकार करने का या त्याग व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करने का, साधु बनने का या श्रावक बनने का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं होता। मैक्सिमम क्या हो सकता है नरक गति में कि वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो थोड़ा सा अपने कर्मों को संभावपूर्वक सहन कर सकते हैं। दूसरे जो तिर्यंच गति के जीव है, ज्ञानीजन कहते हैं कि जो तिर्यंच में है, जो पशु पक्षी है, उनके अंदर श्रावकपना हो सकता है, वो श्रावक व्रत अंगीकार कर सकते हैं मेंटली, तो सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो श्रावकपना भी प्राप्त कर सकते हैं, वन स्टेप अहेड ऑफ नरक। और मनुष्य जो होते हैं उनके बारे में मैं 1 मिनट बाद में बोलूंगी। सबसे पहले हम देवगति के बारे में सोचेंगे। देवगति में भी जीव क्या कर सकते हैं, वहां पे साता है, बहुत सारी साता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो प्रभु के दर्शन के लिए जा सकते हैं, स्वाध्याय में अपने आत्मा को तल्लीन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी त्याग व्रत प्रत्याख्यान श्रावकपना या साधुपना फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, नरक गति में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तिर्यंच गति में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, श्रावक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसे जीव है जो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, श्रावक हो सकते हैं, जो 12 व्रतों को अंगीकार करके अपने कर्मों को हल्का कर सकते हैं, और साधु भी बन सकते हैं। साधु बन करके श्रमण धर्म को अंगीकार करके, चारित्र धर्म को अंगीकार करके मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जहां से मोक्ष के दरवाजे खोल सकते हैं, इसीलिए इन 4 गति में से मनुष्य गति को श्रेष्ठ बताया। तिर्यंच गति के अंदर मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि हमारे इस संसार में कितने प्रकार के जीव है। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव है, करेक्ट। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, यानी एक इंद्रिय मतलब जिनके बॉडी में, जिनके जीवन में, जिनके शरीर में एक ही इंद्रिय है, द लिविंग बीइंग विच हैज ओनली 1 सेंस ऑर्गन, वो एक इंद्रिय। वैसे ही बेंद्रिय का मतलब 2 सेंस ऑर्गन्स, तेंद्रिय 3 सेंस ऑर्गन्स, चौरेंद्रिय 4 सेंस ऑर्गन्स, और पंचेंद्रिय ऐसे जीव होते हैं जिनके पास 5 इंद्रिय अवेलेबल हो, 5 सेंस ऑर्गन्स अवेलेबल हो, तो वो पंचेंद्रिय कहलाता है। तो सिर्फ तिर्यंच गति एक ऐसी गति है जहां पर एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं। मनुष्य कौन सी इंद्रिय में आते हैं, 5 इंद्रिय। नरक गति के जीव 5 इंद्रिय, देव गति के जीव पंचेंद्रिय। सिर्फ तिर्यंच गति एक ऐसी गति है जहां पर एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सभी जाति के जीव कहाँ मौजूद होते हैं, तिर्यंच गति में। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है, और साथ में पहले बोल में हमने गति के बारे में जाना, गति के साथ साथ हमने लोक के बारे में भी जाना, और गति के बारे में जानते हुए हमने जाति के बारे में भी थोड़ा सा जाना। तो कल हम अगले सेशन में हम देखेंगे कि जाति किसे कहते हैं और तीसरा बोल क्या है। ये सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक बोल भी अपने आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और डेली रूटीन में भी महत्वपूर्ण है। कल के सेशन में आपको मैं बताऊंगी कि मनुष्य गति में जाने के 4 कारण और देव गति में जाने के 4 कारण, और उसके बाद हम सेकेंड बोल लेंगे जाति 5। पुराने जमाने में कैसी जातियां होती थी, आगमकार जाति के बारे में क्या कहते हैं, आज जो कास्ट क्रीड के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वास्तव में ऐसे जाति का वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये जाति का जो कैटेगराइजेशन है ये हमको क्या शिक्षा देता है। जैसे जैसे हम सुनेंगे आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।